प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास काव्य खंड पहला चैप्टर कबीरदास जी कबीर की साखियाँ और शबद इसको पढ़ेंगे। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ा जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म परिचय वगैरह रचना के बारे में। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ माने कहावतें हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 में 18 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो इनकी साखियों में क्या बताया गया है और शबद में उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है, तो दूसरे शबद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो साखियाँ पढ़ते हैं। पहली है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ अनंत न जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि भरे हुए मान सरोवर में जल में सोहर माने लबालब जो ऊपर तक भरा हुआ जल है मान सरोवर का, उसमें हंस जिस तरीके से किलोल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और मुक्ता फल माने मोती रूपी फल, मुक्ता माने मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के चुगते हैं और वे दूसरी जगह उड़ कर के अब कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, यानी उन्हें वहाँ पर बहुत अधिक आनंद मिल रहा है मान सरोवर। ऐसे ही कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मान सरोवर माने कि भक्ति रूपी मान सरोवर में भक्ति सुभर जल माने भक्त रूपी जल भरा पड़ा है। तो वहाँ पर हंसा माने आत्मा वहाँ पर किलोल कर रही है, जहाँ मान सरोवर में जहाँ परमात्मा भी है और आत्मा उनके पास पहुँच करके किलोल माने पहुँच गई है और खुश हो रही है, खेल रही है, प्रसन्न हो रही है, और वो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्त होकर के भक्ति का पान कर रही है, मोती चुग रही है और अब उड़कर अनंत न जाए। वो आत्मा से मिल चुकी है, वो आत्मा परमात्मा से मिलकर के अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है, उसे वहाँ पर बहुत अधिक आनंद प्राप्त हो गया है। यानी यहाँ पर भक्ति की चरम सीमा चरमावस्था का वर्णन किया गया है। आत्मा परमात्मा से जिस उसका मिलन हो चुका है और वो कहीं और नहीं जाना चाह रही है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकले हैं। पहले में तो उन्होंने हंस के रूप से उन्हें समझाया है कि हंस जिस तरीके से मोती चुंगता है और वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, इसी तरीके से यहाँ मान सरोवर भक्त रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस, हंस क्या है आत्मा के रूप में किलोले कर रही है, ना आनंदित हो रही है, भक्ति कर रही है और मुक्त होकर के मोती चुग रही है, यानी भक्ति पान कर रही है। अब वो भक्ति को छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहती है, यानी आत्मा परमात्मा से उनका मिलन हो चुका है और वो कहीं और नहीं जाना चाहती है। तो दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं एक भगवान के ऐसे भक्त को ढूंढने के लिए निकला कि जो भगवान को प्रेम करने वाला हो, ऐसा प्रेमी हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिला
कि जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हो। अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर का भक्त मिल जाता है, तो सारे विश्व माने बुरे विचार, वासनाएं और जो ईर्ष्या, द्वेष भाव आदि सब अमृत में, पर अमृत क्या है, अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को मिल जाता है, तो सारे बुरे विचार अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। बुरे विचार विष के समान है और अच्छे विचार अमृत के समान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। तो इस वाले साखी में कबीरदास जी फिर बता रहे हैं कि जिस तरीके से हाथी जो होता है, जो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और उसके ऊपर दुलीचा माने एक बिछाने का कपड़ा पड़ा होता है, उसके ऊपर पड़ा होता है, आसन पड़ा होता है। तो इसी तरीके से जब वो हाथी निकलता है तो ऊंचा, तो कुत्ते पीछे पीछे भौंकते उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो उसी तरीके से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाए, यानी ज्ञान प्राप्त कर लो किसी भी तरीके से। सहज आसन डालकर, सहज दुलीचा माने आसन सहजता से, या फिर सहज योग का मतलब हठ योग एक होती है जिसमें मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सहज योग को अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि सहज दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाए ऐ मनुष्य, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है। कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसकी बुराइयां ढूंढने में कई लोग ज़रूर साथ आ जाएंगे, और इसी तरीके से कुत्ते के समान कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। तो उसे बोलने दो, उसे झक मारने दो, भौंकने दो, यानी बोलने दो, उसकी परवाह मत करो। किसी भी प्रकार से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस भी तरीके से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, वह आसान तरीका ऐसा अपना लो, और ये संसार तो कुत्ते के समान है, ये तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। फिर तीसरे वाले में वो कह रहे हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक हो के हर वजह सोई संत सुजान। कि पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके ये सब जग माने सारा संसार एक दूसरे को भुलान माने भूल रहा है। निरपक्ष माने निष्पक्ष भाव से के पक्ष और विपक्ष में पढ़ कर के ये संसार सभी ईश्वर को भूला, मतलब एक तरफ रख दिया है और पक्ष में पड़ गया, कोई विपक्ष में पड़ा हुआ है, और ईश्वर सच्चे दिल से ईश्वर को याद करना ही भूल गया है। निरपक्ष माने निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर का भजन करता है और किसी पक्ष विपक्ष के भेद उसमें नहीं पड़ता है, तो वही सच्चा संत सुजान माने अच्छा व्यक्ति या सच्चा संत कहलाता है। यानी कि कोई तो के राम के उसमें पक्ष में आ गए, कोई रहीम के पक्ष में। तो इस तरीके से क्या होता है कि भगवान तो ईश्वर एक है, वो कहना चाह रहे हैं कि राम में भी वही मिलेंगे और रहीम में भी। तो निष्पक्ष भाव से जो किसी भेद में नहीं पड़ता है, किसी एक के उसमें संप्रदाय आदि के में, तो वही सच्चा साधु कहलाता है। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा है, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। यहाँ पर फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अपने राम को मेरा राम कह करके मरा जा रहा है, मुआ माने मरना, और मुसलमान खुदा है, मुसलमान अपने खुदा को तारीफ कर करके मरा जा रहा है कि मेरा ईश्वर मेरा खुदा, मेरा अल्लाह। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कह रहे हैं वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी न राम के न अल्लाह के। वो दोनों को ही जो मानता है वही सच्चा, वही जीवित व्यक्ति के समान है, बाकी तो सब मरे व्यक्ति के समान है। और अब अपनी जान भी दे लड़ के अपनी जान भी दे चुके होते हैं। तो यहाँ पर फिर बताया उन्होंने है कि हिंदू तो राम को मान के मरा जा रहा है, और मुसलमान खुदा के लिए लड़के कट के मर रहा है। और लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है जो दोनों के चक्करों में नहीं पड़ता है और दोनों के निकट माने पास नहीं जाता है, सच्चे ईश्वर को भजन करता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम।
तो फिर कबीरदास जी कह रहे हैं काबा जो मुसलमानों का तीर्थ है, और फिर से जब भेद हट जाता है और जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर काबा एक काबुल है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, तो वो फिर काशी के समान हो जाता है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। काबा फिर काशी के समान हो जाता है और राम ही रहीम के समान लगने लगते हैं। राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं। मोट चून जो भेद रूप था, दोनों में भेद था कि ये हमारा, ये तेरा, मुसलमान का, ये हिंदुओं का, ये भेद रूपी मोटा आटा जो होता है वो मैदा बन गया है। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब उसका तो भोग कर है मनुष्य, तो उसका भोग कर, सच्चे ईश्वर का भोगो। यानी दोनों के भेद मिट गया है और राम ही काबा फिर काशी में परिवर्तित हो गया और काशी काबा में परिवर्तित हो गई है। राम ही रहीम हो गया है और मोटा चूना मैदा बन गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप उसको ए मनुष्य तो भोग, उसका भोग कर। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेकर के जे करनी ऊंच न हो, अगर कोई काम ऊंचे नहीं है तो वो व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। सुवरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में अगर मदरा भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा करते हैं, बुराई ही करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में पैदा हो जाए और उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, जबकि कोई निम्न कुल में भी पैदा होकर के अच्छे गुण लेकर के आता है तो साधु लोग उसकी उसकी तारीफ करेंगे। जिस तरीके से सोने के, सुवर्ण माने सोने के कलश में अगर सुरा माने मदरा भर दी जाए, सोना चाहे भले ही सोने का ही क्यों ना हो कलश, और उसमें अगर मदरा भरी हुई है तो साधु लोग उसकी बुराई ही करेंगे, निंदा ही करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। फिर शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिले परवर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। ऐ मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे पास में ही, मैं आसपास ही रहता हूँ। ये कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है कि ये बंदे है मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालय में होता हूँ और ना ही मस्जिद के अंदर तुम्हें मिलूँगा, ना ही कोई मुसलमानों के तीर्थ काबा में और ना ही हिंदुओं के तीर्थ कैलाश में प्राप्त हो पाऊँगा। मतलब कहीं मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो साधारण मतलब कहीं पर भी तुम्हें मिल जाऊंगा। ना तो कौन क्रियाकर्म में, नहीं किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ में मिलूंगा। क्रियाकर्म माने कुछ भी पूजा पाठ कराते हैं, और नहीं योग वैराग में, योग करने से बैरागी बनने से भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। खोजी हो तो तुरंत मिले। अगर सच्ची तलाश तुमने कर ली है और मुझे चाह है तुम्हें मुझे पाने की, तो मैं एक पल में ही, तलाश माने खोज में, प्राप्त हो जाऊंगा। ईश्वर कह रहे हैं अगर सच्चे दिल से तुम मुझे याद करोगे तो मैं एक पल में ही तुमको प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, मैं प्रत्येक व्यक्ति की सांस के अंदर समाया हुआ है। हर सांस की सांस में, सांसों की सांस में मेरा वास होता है। हर प्राणी के अंदर मैं प्राप्त हो जाऊंगा अगर कोई सच्चे दिल से मुझे चाहेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कर्म कांडों का, बाह्याडंबरों का, पूजा पाठ का और तीर्थ आदि का विरोध करके सच्चे दिल से भगवान को याद करने के लिए कहा है। तो वो ईश्वर हर जगह मिल सकता है, कोई भी पूजा पाठ क्रियाकर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे में फिर कह रहे हैं अब ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान की आंधी चलने लगी है, उसका वर्णन उन्होंने किया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो ज्ञान की आंधी चलने लग गई है। ज्ञान ही ज्ञान, इतना ज्ञान है कि आंधी आ गई ज्ञान की। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहने वाली। टाटी माने छप्पर जो होता है, जो घास फूस से बनाया जाता है, वो अब उड़ गया है। भ्रम रूपी टाटी उड़ चुकी है। माया ने भी उसे बांध करके नहीं रख पाया। माया मोह में आदमी बंधा रहता है, लेकिन अब भ्रम हट गया है तो माया ने भी उसको, भ्रम की टाटी को नहीं बचा पाया और वो उड़ गई है।
हित चित्त की दो थूनी करानी। थूनी माने दो खम्भे जैसे होते हैं जो उसके बने होते हैं, वो हित चित्त दोनों मन और हृदय के वो भी गिर गए हैं। मोह रूपी बांस भी टूट गया है। तृष्णा माने चाह किसी चीज़ की, प्यास, तृष्णा छाण, तृष्णा रूपी छप्पर भी परघर ऊपर दूसरे घर के ऊपर उड़ के गिर गया है। और कुबुद्धि माने बुरी बुद्धि का भांडा माने बर्तन फूट गया है। जोग जुगत कर संतों बांधी, योग और युक्ति के साथ अब संतों ने इसको बांध दिया है दोबारा से। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गिरेगा। निर्चू माने जरा सा भी चुएगा, टपकेगा। अब ये युक्त के साथ फिर से दोबारा बनाया गया है ये छप्पर, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गिरेगा। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। ये कूड़ा कचड़ा जो भी था काया माने शरीर का, वो सब निकल गया है। जब ईश्वर की गति को जाना पहचान लिया गया तो सारा जो बुरे विचार थे काया शरीर में वे सब दूर हो गए हैं। ईर्षा, द्वेष, जलन, किसी की बुराइयां करना, ये सब निकल गई हैं। लालच, लोभ, मोह सब खत्म हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हर जन बीना। आंधी के बाद जो जल उससे प्रेमी भूल गए हैं।